हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जो शिफ्ट हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइज विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज शिफ्ट। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आपके मैस्कुलिन के लिए यहाँ पर शिफ्ट आया है द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो जो बात मैंने आपको आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताई थी कि आपके मैस्कुलिन एक दो तरह के सिनेरियोज में हो सकते हैं। मतलब कुछ मैस्कुलिन्स अगर ऑल ऑफ अ सडन बिना कुछ आपसे बताए डिसअपियर हो गए हैं, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, या फिर इनएक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पर, तो वजह यह है कि आपके मैस्कुलिन एक जगलिंग सिचुएशन में बने हुए हैं। एक तरफ हो सकता है इनकी फैमिली लाइफ, जॉब, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, या फिर इनका मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक जंग छिड़ी हुई है दिल और दिमाग में कि क्या किया जाए, क्योंकि ये द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में जो भी एक जगलिंग सिचुएशन है और एक कंफ्यूजन सा इनके माइंड में बना हुआ है, वो इस कंफ्यूजन को एंड करने के लिए, राइट, उस कंफ्यूजन से फाइनली ओवरकम करने के लिए हो सकता है इन्होंने ब्रेक ले लिया है। इसीलिए शायद आपसे ये कुछ कह नहीं सके और इनएक्टिव हो गए या डिसअपियर हो गए। एंड हो सकता है इन्होंने आपसे कोई वजह भी नहीं डिस्कस की होगी कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों ऑल ऑफ अ सडन ये इनएक्टिव मोड में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मैस्कुलिन एक कंफ्यूजन में बने हुए हैं। यहाँ पर इनका दिल कहता है कि ये आपकी तरफ द फूल वाली एनर्जीज में आए, मतलब दिल को फॉलो करें। इनका दिल जो भी इनसे कह रहा है बस ये फॉलो करें, राइट। लेकिन एक जो अनदर सिचुएशन है जहां पर इनका एक कन्फ्लिक्टेड माइंड है, हो सकता है वो इन्हें कई सारे सिनेरियोज शो कर रहा होगा, बट इवेंचुअली ये क्या करेंगे मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बता दिया था। तो अभी भी इनका शिफ्ट यही बना हुआ है गाइस कि दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर स्टिल गेटिंग कंफ्यूज्ड। मे बी ये कई तरह के सिनेरियो सोच रहे होंगे अपने माइंड में, और एट द सेम टाइम इनका जो दिल है वो इनके माइंड की नहीं सुन रहा है। इनका दिल कुछ और कह रहा है, इनका दिमाग कुछ और कह रहा है। तो इवेंचुअली ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बहुत जल्द आने वाले हैं, यानी कि दे आर गेटिंग दैट एडवेंचरस एनर्जीज। एक ऐसा शिफ्ट जहां पर आपको अपनी एनर्जीज में एक बूस्ट महसूस होगा, कि एक रिस्क लेने का जज्बा आपके अंदर महसूस होगा। तो आपके मैस्कुलिन अगर कोई रिस्क लेने के लिए खुद को रेडी करना चाहते हैं तो यूनिवर्स इज सपोर्टिंग देम कि ये इवेंचुअली कोई रिस्क ले सकें आपके साथ, दोबारा से उस चैलेंज को फेस कर सकें जिसको ये अभी राइट नाउ फेस ना करके भाग गए हैं, मतलब डिसअपियर हो गए हैं ना। तो अब इनके साथ एनर्जीज लेवल पर कुछ ऐसा होने वाला है कि ये उस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। खुद के अंदर वो एक एडवेंचरस एनर्जीज महसूस करेंगे और ये अपने आप को ही इंस्पायर करेंगे। उन मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आने की कोशिश ये कर रहे हैं, राइट। तो खुद को एक एनकरेजमेंट देना या फिर खुद को एक इंस्पिरेशन देना। अगर आपके मैस्कुलिन ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गाइडेंस को फॉलो करने वाले पर्सन हैं, तो ज़रूर ये अपने आप से कन्वर्सेट करते होंगे गाइस। जैसे कि अगर ये मेडिटेट करते हैं तब भी, या फिर आपके पर्सन अगर इंट्रोवर्ट है तो ज़रूर ये अपने आप से बात करते होंगे। अगर इनको लोन टाइम कभी मिल जाता है तो मे बी कई सारे वेज में ये खुद से ही क्वेश्चंस करते हैं, खुद ही को आंसर देते हैं और एक फैसले पर आते हैं जहां पर इनका दिल इन्हें डायरेक्ट करे। इनका माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन ये ऐसे पर्सन हैं, आज जिस किसी की भी यहाँ पर एनर्जी ग्रैब हुई है गाइस, ये दिल की सुनने वाले मैस्कुलिन्स हैं। मतलब अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलने वाले पर्सन होंगे आपके मैस्कुलिन, फाइन। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये क्या सोचते हैं, किस वे में एक्ट करते हैं, और अगर रुक भी जाते हैं तो वजह क्या होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। सेक्रीफाइस शायद ये
इतनी इजीली करते नहीं हैं, गिव अप ये इतनी इजीली करते नहीं होंगे। दैट इज़ वाई ये एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आ रहे हैं गाइस, जहाँ पर ये आप पर गिव अप ना करके दोबारा से कम बैक करें, उस सिनेरियो को फेस कर सकें जिससे ये शायद भाग गए हैं। ओके, तो ये इनका करंट शिफ्ट है। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की क्या एनर्जीज हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। अगर आपकी लाइफ में कोई एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट चल रहा है, गैदरिंग, गेट टुगेदर, इवेंट्स वगैरह जो भी कुछ चल रहा है, वहाँ पर आप बने हुए तो हो, लेकिन आप अपने अंदर एक एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हो, एक खालीपन, एक समझ लो डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट या अनफुलफिल्ड एनर्जीज में आप बने हुए हो। आप उस इवेंट में होते हुए भी शायद तन्हा महसूस कर रहे हो। और मैंने जैसे कि आपसे कहा था, फेमिनिन्स खुद को कहीं और एडजस्ट करने की अगर कोशिश भी कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर्सन के जाने से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सिनेरियो कि आपके पर्सन आपसे बिना बताए अगर वॉक अवे हो गए हैं, तो इस बात से अगर आपको बहुत ही बुरा फील हुआ था, तो ये जो फेमिनिन्स हैं इन्होंने ट्राई किया होगा कि खुद को कहीं और मतलब बिजी रखें या फिर किसी और डायरेक्शन में फोकस करवाएं। ये आपने कोशिशें की होंगी, जो कि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। बट द थिंग इज, आप इस पर्सन से पूरी तरीके से वॉक अवे नहीं हो पा रहे हो, और ये आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा फाइट है। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा साइन है गाइस, कि इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे नहीं हो पा रहे हो, तो देयर इज़ समथिंग। यही आपको शायद समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी फेमिनिन्स अगर फेडअप हो गई हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं इस पर्टिकुलर से सिनेरियो से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, आपके मैस्कुलिन का इनएक्सप्रेसिव होना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आपकी ज़िंदगी एक स्टैग्नेशन में अगर बनी हुई है, तो ज़रूर ये एक यूनिवर्स का साइन है गाइस। विद द टावर एनर्जीज आपसे ये कहा जा रहा है कि इस एडवर्सिटी में भी एक वो पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ जो हो रहा है, आप बार बार अगर वॉक अवे होने की कोशिश करते हो, फिर भी नहीं हो पाते हो, और जहाँ पर भी जिस भी डायरेक्शन को अगर आप चूज कर रहे हो, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं बैठती हैं। क्या होता है गाइस, अगर सपोज करो एक पर्सन से आप अगर एक डिसकनेक्ट में आ जाते हो, और फाइनली अगर आप किसी और डायरेक्शन को चूज करते हो या फिर किसी और पर्सन को चूज करते हो, तो उस पर्सन के साथ चीज़ें सही बैठनी चाहिए, राइट? मतलब यही एक यूनिवर्स का सिनेरियो है ना। किसी के साथ अगर आपका ब्रेकअप होता है, तो आपको दूसरे पर्सन की तरफ से एक कनेक्टिविटी मिल जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये होता है। बट यहाँ पर इस सिनेरियो में आपने देखा होगा, जितनी बार भी आपने कोशिश की किसी और पर्सन से दिल लगाने की या फिर किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन करने की, वो सिनेरियो बैठता ही नहीं है ठीक से, वहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होती ही नहीं होंगी। फिर भी वो एक खालीपन आपको नजर आता होगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही डायरेक्शन नहीं है, ये एक रॉन्ग नंबर है, राइट? तो ऐसा हर बार आपके साथ होता है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि बस कुछ और टाइम, और थोड़ा अगर आप एफर्ट रखोगे और थोड़ा ट्राई दोगे, तो आपको एक जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देने वाला है वो आपको मिल जाएगी। मतलब इस कनेक्शन के लिए आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी दोबारा से यूनिवर्स आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहता है। तो आप यहाँ पर क्या कहते हो गाइस? स्ट्रगल आपका अभी भी बना हुआ है, आपके भी माइंड एंड हार्ट में वो एक स्ट्रगल, जैसे कि आपका माइंड ये कहता होगा कि आपके पर्सन अब तो आएंगे नहीं, बहुत टाइम निकल गया, या फिर आपके पर्सन कभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और आपकी तरफ वो एक्सप्रेशन जो इन्हें रखना चाहिए वो कभी नहीं रख पाएंगे। अगर आपका माइंड ये कहता है, तो आपका दिल कहता होगा कि आपके पर्सन आएंगे, आज नहीं तो कल इन्हें वो एक अवेकनिंग मिल जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से वो एक पुश मिल जाएगा इन्हें, और ये आपके लाइफ में कम बैक करेंगे, राइट?
तो यही स्ट्रगल मैं देख रही हूँ यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि यू आर फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन, और आपका दिल हावी है यहाँ पर, आप अपनी दिल की सुन रहे हो, एंड जस्ट लाइक दैट आपके मैस्कुलिन भी अपने दिल की सुन रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक मिररिंग देख रहे हो कि आपके मैस्कुलिन भी एक जगलिंग सिचुएशन में है और आप भी एक जगलिंग सिचुएशन में हो। आप जगल इस बात को लेकर कर रहे हो कि आपका माइंड कहता होगा कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, और आपका दिल कहता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो बाकी है, इसीलिए मैं यहाँ से वॉक अवे नहीं हो पा रही हूँ। राइट, एक स्ट्रेट आंसर आपको मिलता है अपने दिल से। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हो अपनी उस इंट्यूशन को? यही यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि आप यूनिवर्स से लड़ते हो और यूनिवर्स से कई सारे कंप्लेंट्स करते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्लियर आंसर दे रहा है उनसे जिसने भी यूनिवर्स की तरफ कंप्लेंट्स रखी हैं। मेरे थ्रू शायद आपको यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहता है कि पिक अप द साइंस, लुक फॉर अ साइन, कि क्या आप अपने पर्सन से वॉक अवे होने के लिए कंप्लीटली रेडी हो। जबकि आपकी जिंदगी में हो सकता है आप बहुत एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे, कई सारे ऑप्शंस भी होंगे आपकी लाइफ में, बट आपने एक वो खालीपन देखा है, उस इंसान की कमी आपको हर एक सिचुएशन में, हर एक इवेंट में महसूस होती है। तो फिर आप कैसे खुद को कंप्लीट महसूस करोगे विदाउट दिस पर्सन? गेटिंग माई पॉइंट? तो यही यूनिवर्स का आप लोगों के लिए एक समझ लो गाइडेंस है, सजेशन है, एडवाइस है। जो भी आप जिस भी वे में इस एनर्जी को ग्रैब करना चाहते हो आप ले सकते हो, और यही यूनिवर्स आपसे कन्वे करना चाहता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी इंट्यूशंस पर डिपेंड करती है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपकी इंट्यूशंस जुड़ी हुई होती हैं। तो आपका इंट्यूशन अगर आपको चीख चीख कर ये कह रहा है कि इट इज एन अनफिनिश्ड सिम्फनी, अभी भी कुछ बाकी है उस पर्सन के साथ, इतनी जल्दी आप ना तो यहाँ से वॉक अवे हो सकते हो ना हो पाओगे, तो ज़रूर इस पर्सन का कमबैक होना आपकी ज़िंदगी में तय है। ये सिचुएशन आपके लिए मैं कह सकती हूँ वर्थ वेटिंग फॉर। आप इस चीज़ के लिए जितना भी इंतज़ार कर रहे हो वो इंतज़ार आपका खाली नहीं जाएगा, और उस इंतज़ार को आप बाद में चेरिश करोगे गाइस कि अच्छा हुआ मैंने इस पर्सन का इंतज़ार किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरी लाइफ में, यू नो। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपका माइंड बहुत ही कन्फ्लिक्टिव है, आपको कई सारी बातें मतलब शायद याद दिलाता होगा, कई सारी बातों में आपको फंसाता होगा कि आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। एक पावर स्ट्रगल भी अंदर महसूस होता है, ऐसा महसूस होता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों यहाँ पर इतना टाइम बर्बाद कर रही हूँ, मेरे मैस्कुलिन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी सारी बातें अगर आप सोचते हो अपने माइंड में, तो बस एक बार अपने दिल की सुन लेना गाइस कि आपका दिल क्या कहता है। अगर दिल ये कहता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे तो वो करेंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, बट बिफोर दैट आपके पर्सन के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं अभी राइट नाउ, कि एग्जैक्टली क्या ये ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो गाइस मैं ऐसे कह सकती हूँ ना कि आपके मैस्कुलिन काफ़ी टाइम से एक डिनाइल में थे कि इन्हें प्यार नहीं हुआ है, या फिर ये आपकी तरफ बस एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ये प्यार नहीं है, और इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, या फिर इस कनेक्शन में इन्हें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा इनका बिलीफ सिस्टम था तो इस बिलीफ सिस्टम को इनका जो प्यार है वो ओवरटेक कर रहा है। मतलब यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं कि एक काफ़ी सारे डिनाइल के बाद भी कि आपके मैस्कुलिन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर इन लव। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनका माइंड कहता है कि ये प्यार नहीं है और एक बस एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, और ये टाइम के चलते, वक्त के चलते जो भी अट्रैक्शन है वो रिलीज हो जाएगा, वो चला जाएगा। मतलब बेसिक जो मैस्कुलिन की थॉट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, ये इमोशनली खुद को किसी भी पर्सन से उस हद तक अटैच नहीं कर पाते। फाइन, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली से अटैच्ड रहते हैं, अपने फ्रेंड से अटैच रहते हैं, लेकिन जब बात लव की आती है तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इनके अंदर। और
ये चीज़ कभी मानते ही नहीं है कि ये प्यार में है या फिर इन्हें प्यार हुआ है, और अपनी इमोशनल साइड को ये अपने माइंड पर हावी होने नहीं देते हैं। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि आपके मैस्कुलिन अपने दिल की सुन रहे हैं, और ये पर्सन ऐसे ही होंगे, अपने डिज़ायर्स को अचीव करने वाले पर्सन होंगे आपके। तो ज़रूर अगर इनका माइंड ये कहता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, तो अब इस ऑब्स्टिकल को ये कॉन्कर करेंगे गाइस। इस बात को एक एक्सेप्टेंस में लेकर आएंगे कि दे आर इन लव। यही ऑब्स्टिकल है इनका, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है, इनका बिलीफ सिस्टम। और इन्हें इस बात को एग्री करना होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, और इन्हें आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यहाँ पर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं द मैजिशियन, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि दे आर इन लव और ये आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते, तो ज़रूर ये एक मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आएंगे, एक बोल्ड एक्शन लेंगे, जो अगर ये आपके लिए कुछ फील करते हैं तो काफ़ी टाइम तक ये छुपा नहीं पाएंगे गाइस। मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर पास्ट इवेंट्स में, मतलब एक सिनेरियो यहाँ पर मैं जो पिक कर रही हूँ, ये वो मैस्कुलिन्स होंगे जिनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड था, एक हेल्दी बॉन्ड था, एक कनेक्शन भी कह सकते हो। फिर उसके बाद शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में आइदर एक ऐसा डिसएग्रीमेंट, एक डिनायल बना होगा जिसकी वजह से अगर आपके मैस्कुलिन या आप एक दूसरे से वॉक अवे कर गए थे, एक कंप्लीट एंडिंग अगर हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के भी चलते मैं कह सकती हूँ, तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन इस बात को अब एक्सेप्ट करेंगे गाइस के ये आपके बगैर नहीं रह सकते। यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ का यही है कि ये एक एक्सेप्टेंस में आए। बस एक बार ये इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते और इन्हें आपसे प्यार हुआ है, ये आपसे इमोशनली आज भी वो कनेक्ट महसूस करते हैं, आपके बगैर ये अधूरे हैं, तो ज़रूर विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज गाइस ये एक बोल्ड एक्शन होगा इनका। यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं, कुछ भी एक ड्रामा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट इनका एक्शन होगा आपकी तरफ। वो है पेज ऑफ कप्स, यानी कि दे विल ऑफर दैट लव टुवर्ड्स यू। जो भी ये महसूस करते हैं एक एक्सप्रेशन में ये आएंगे, आपसे बता सकेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। मैं इस बात को कमिटमेंट का नाम इसलिए नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर अभी भी कोई कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन में ज़रूर आएंगे, आपसे ये बात कह सकेंगे कि ये आज भी आपको मिस करते हैं या फिर आज भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और चीज़ें उसके बाद शायद आप लोगों के लिए प्रोसीड होंगी। तो आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो भी हैं, एक दूसरे के लिए भी हो या फिर इनर कन्फ्लिक्ट भी हो, तो वहाँ पर एक पीसफुल रेजोल्यूशन 100% आना है। आप भी एक्सेप्ट करोगे, ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और फिर एक दूसरे की तरफ शायद हो सकता है आप अपना लव एक्सप्रेस कर सकें, यू नो। तो यही सिनेरियो आज आप लोगों के लिए बना हुआ था गाइज। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।